रुपौली उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं न कहीं चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, कहीं न कहीं उन्हें जनता ने इस बार नकारने का काम किया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। सर, किस प्रकार से आप देख रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं? देखिए, रुपौली विधानसभा का चुनाव जो है वह एक तरह से उपचुनाव था और उपचुनाव जो है सत्ता पक्ष के लोग जीतते आ रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जब इतना बड़ा गठबंधन है एनडीए का और बिहार से लेकर के केंद्र तक उनकी सरकारें हैं और मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री और सारे केंद्रीय मंत्रियों ने उस रुपौली में डेरा जमाए रखा और चुनाव में पंचायत वाइज लोगों को लगा करके रखा। अब बावजूद इसके अगर चुनाव नहीं जीत पाए हैं नीतीश कुमार जी, तो कहीं न कहीं यह विचारणीय विषय है और यह एक संकेत है बिहार के आम लोगों के लिए या बिहार के राजनीतिक पार्टियों के लिए कि आज की तारीख में जी महागठबंधन को एक तरफ लोगों ने नकारा है, तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी के अगुवाई में एनडीए की जो सरकार है उसको भी नकार रहा है। तब जाकर के वहाँ एक तीसरा शक्ति खड़ी हुई, वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। निर्दलीय प्रत्याशी की जाति जो है वह इतना वोट नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग बहुल वाला क्षेत्र, वह रुपौली जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी उस निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देना उचित समझा। इसका मतलब है कि एक संदेश दिया है कि बिहार एक तीसरी। क्या माना जाए सर कि कहीं न कहीं अति पिछड़ा जो वोट बैंक है नाराज चल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष से? अति पिछड़ा के साथ साथ कई सामाजिक समूह नाराज चल रहे हैं और सब लोगों ने मिलकर के एक संकेत दिया है कि बिहार में एक तीसरी ताकत खड़ी हो, तीसरी शक्ति खड़ी हो, सरकार बदले। इन दोनों सरकारों से बिहार का भला नहीं हुआ है और इसलिए यह चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं कि यह जो आगामी जो 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव है उसका एक तरह से यह सेमीफाइनल है और इसके बाद भी जो 3-4 सीट और बचे हुए हैं उसमें भी लगभग यही बातें होगी और यह एनडीए के लिए साफ इशारा है कि आज भी आप संकेत समझ जाओ और अगर नहीं समझते हो तो इससे आने वाला समय और खतरनाक होगा। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से बिहार में एक-एक पुलिया धराशायी होते जा रहे हैं, ऐसे में औरंगाबाद में एक आज पुल गिरी है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी जाने जाते थे 2005 में जब सत्ता में आए थे तो सुशासन के लिए, विकास के लिए, लेकिन सुशासन अब किस तरह का रह गया है ये सारे बिहार की जनता देख रही है। इसलिए कि यह तीसरी नंबर की पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई है, तो तीसरी नंबर की जब पार्टी सत्ता के ड्राइविंग सीट पर बैठेगी तो निश्चित रूप से उसका इकबाल नहीं रहेगा, उसका भय नहीं रहेगा, रुआब नहीं रहेगा, सैंक्शन नहीं रहेगा, स्वीकृति नहीं रहेगी। तो वैसे परिस्थिति में सत्ता का नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार का जो विकास का मॉडल है वह अब बिहार के विकास का कलई खोलने के लिए काफी है। यह विकास का मतलब है, यह नहीं होता कि आप रोड और पुल पुलिया बना करके एस्टीमेट घोटाला का बढ़ावा दें और इसी का नतीजा है कि आज जितने भी पुल पुलिया और सड़कें बन रही है राजनेताओं के पुत्र पुत्रियां से लेकर के और सारे सगे संबंधी तक उसमें लगे हुए हैं उस व्यापार में। इसी का नतीजा है कि पुल जो है ध्वस्त हो जा रहा है, समय से पहले गिर जा रहा है। लेकिन आज तक सुशासन बाबू से पूछा जाए कि किसी भी इंजीनियर को या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, संवेदक को, क्या इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराई या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की या जेल की सजा भुगतने के लिए वो तैयार हुए? नहीं हुए। इसका मतलब विकास का ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है, विकास के नाम पर लूट है और आज इसी का परिणाम है कि नीति आयोग का जो सर्वे आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो मानव विकास सूचकांक है, उसमें सबसे नीचे बिहार है। यानी बिहार में चिकित्सा की, शिक्षा की और पर कैपिटा इनकम की स्थिति सबसे दयनीय है। तो नीतीश कुमार झूठ मूठ के नारा लगाते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। अब नीतीश कुमार को अगला 2025 का चुनाव जो है इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता लाठी लेकर के तैयार है। नीतीश कुमार अब होशियार हो जाइए, अब बहुत दिन तक बिहार की जनता को सब्ज़बाग नहीं दिखा सकते। तो ये हमारे साथ थे प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो रुपौली का जो नतीजा आया है उपचुनाव के नतीजे, कहीं न कहीं तीसरा विकल्प जनता, बिहार की जनता ढूंढ रही है, खोज रही है, क्योंकि
चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, कहीं न कहीं जनता उन पे भरोसा जताने में कामयाब नहीं हो पा रही है। हालाँकि पुल की बात करें तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा कुछ है नहीं। तो लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक को